तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को देखने से पहले उसे लाइक कर देना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज की वीडियो होने वाली है कैसे जो अभी सवाई इब्राहिम का नया ब्लॉग आया उससे पता चल गया कि इन्हें अपनी भाभी की कितनी फिक्र है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से पैसे कमा रहे हैं। वो भाभी वहाँ पर ऑपरेशन मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ रही है और ये लोग यहाँ पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ये लोग यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और दूसरा पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि जिस टब में ये लोग अपने पैर धोते हैं, अपना पेडिक्योर मैनिक्योर कराते हैं, उसी टब में ये बिरयानी सर्व कर रहे हैं लोगों को। इनकी हद, जाहिलियत की हद तो देखिए आप लोग। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि आप लोगों को पता ही होगा कि चलो सवाई इब्राहिम के बेटे का अकीका था, ठीक है, हमने मान लिया अकीका था, जिसमें बाल वगैरह कटते हैं उनके बच्चों के, जिसमें बाल वगैरह मुंडन जैसे हम बोलते हैं, वो हो गया तो ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पर मिठाइयाँ बट रही हैं, मिठाइयाँ खाई जा रही है, बिरयानी खाई जा रही है। उसके बाद फिर ये लोग बोलते हैं कि हमें तो अपनी भाभी का बहुत दुख है, हमें तो वहाँ पर पहले तो पूरे ब्लॉग में खुशियाँ मनाते हुए, हंसते खेलते हुए नजर आ रहे हैं, मिठाइयाँ बांटते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ही वहाँ पर एंड में जाके 1-2 मिनट में बोल देते कि हमें भाभी की बहुत फिक्र है। यार यही तुम्हारी भाभी की फिक्र है। वो बंदी वहाँ पर दीपिका इब्राहिम मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ रही थी और तुम लोग यहाँ पर मिठाइयाँ बांट रहे थे, बिरयानी खा रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। ये कैसा है, मतलब इनकी जिस इंसान ने इनको यहाँ तक पहुँचाया उसको देखो, रिजा को देखो, वो कैसे इसकी आया बनी हुई है, मतलब इतनी आया बनी हुई है। और जिस इंसान की वजह से वो यहाँ पर आई है उसकी उसे कोई फिक्र ही नहीं है। मतलब रिजा इतनी नीचे गिर गई। रिहान का हम फिर भी बोल सकते हैं कि भैया भाभी के साथ थोड़ा मतलब रहता है, थोड़ा मतलब उनकी टेक केयर करता है। मतलब टेक केयर क्या ही वो करेगा, दीपिका खुद ही सब संभाल लेती है। बट यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि बहू के साथ इतना भेदभाव क्यों है यहाँ पर। और दीपिका इब्राहिम की सास को देखिए, शोएब इब्राहिम की अम्मी को देखिए, आराम से यहाँ पे बिरयानी ठूसने तो नीचे बैठ गई है। वो सबा के बच्चे को खिलाने का टाइम है, सबा से हंसी खेल मजाक करने का टाइम तो है, सबा के पास बैठने का भी टाइम है, उसके बच्चे को भी खिलाने का टाइम है। बट अपनी बहू से 2-4 बात करने का, या ब्लॉग में अभी तक जो है उन्होंने दीपिका इब्राहिम के लिए एक शब्द नहीं बोला है। उसकी बीमारी को इतना टाइम हो गया, सब लोगों ने बोला, नहीं उसके घर में से बेटी खाला, नाजा खाला, किसी ने कुछ नहीं बोला है। किसी ने भी एक शब्द ऐसा नहीं बोला कि आप लोग प्लीज़ उसके लिए प्रे करिए, हम लोग बहुत टेंशन में। और टेंशन में अगर बोल भी देंगे तो कौन मानेगा यार, ऐसे कौन मान लेगा। अगर कोई इंसान टेंशन में होता है ना तो वो शोएब इब्राहिम की तरह दिखता है। आप देखिए उसकी हालत जाकर, उसको बोलते हैं उसको टेंशन है, बेचारा कितना पतला हो गया है, बेचारे का कितना वेट लॉस हुआ है, उसको दिख रहा है कि वो डिप्रेस्ड है, वो डिप्रेशन में है अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चे की फिक्र को लेकर वो डिप्रेशन में है कि उसकी मम्मी जल्दी से सही हो जाए, वरना क्या होगा मेरे बच्चे का। उसको जाके देखिए, उसको भी ये ब्लॉग में लाए थे, उसको देख सकते हैं तो कितना डिप्रेस्ड है वहाँ पर। तो आप उससे जाकर पूछिए क्या डिप्रेशन होता है, क्या टेंशन होती है, आप लोगों को क्या टेंशन है। आप लोग मिठाई बना रहे हो और इनको देखिए कैसा बोलता है कि रिजा ने इतनी ज़्यादा हेल्प करी है उसकी, रिजा को बिल्कुल शर्म नहीं आती है एक पैसे की भी, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर हैं, उसकी उन्हें कोई फिक्र नहीं, आराम से मिठाई खा रही है। हाँ मुझे बालूशाही पसंद है, मुझे एक बोली मुझे काजू कतली पसंद है। भाई कुछ तो शर्म करो। फिर तुम एंड में ब्लॉग में बोलते हो कि हमें भाभी की बहुत फिक्र है। यही तुम्हारी फिक्र है। अगर तुम्हें इतनी फिक्र होती ना तो चलो ठीक है, अकीका को तुमने दिखा दिया कि अकीका हो गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें क्यों दिखा रहे हो कि ये गिफ्ट आए, ये सब आए। मतलब पैसे के इतने भूखे हैं, इतने पैसे के भूखे हैं कि मतलब 1-2 दिन ब्लॉगिंग नहीं छोड़ सकते, 1-2 दिन ब्लॉगिंग नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कौन परेशान है कौन नहीं है। और दीपिका इब्राहिम की सास से तो भाई कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते। उनको तो बस खाना ठूसने के लिए मिल जाए, बस कपड़े मिल जाए, जहाँ से भी मिल जाए उन्हें वहीं पे भाग जाती है। उन्होंने अभी तक इतना टाइम हो गया उनकी बहू को बीमार हुए, एक शब्द उन्होंने अपने मुँह से ऐसा नहीं बोला है कि उनके लिए कुछ ऐसा बोला हो कि हाँ मेरी बहू के लिए प्रे कर लेना, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। कुछ ऐसा उनके ब्लॉग में दिखा ही नहीं है। बस वो दिखती आई हैं हंसती हुई, खेलती हुई, और बच्चे के साथ खेलती हुई, सबा के साथ हंसती खेलती हुई, इतने नजर आई हैं। तो क्या इसे ही बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन है सभी। और उसको सनी को देखिए, सबा को देखिए, सब लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, ये देखिए ये बता रहे हैं कि हमारे पास गिफ्ट आए हैं, ये देखिए कि यहाँ से केक आ रहा है, केक कट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ अगर तुम कर भी रहे हो तो ब्लॉग में दिखाने की क्या जरूरत है। उससे साफ पता चल रहा है तुम्हारा दोगलापन, और इससे साफ पता चल रहा है कि तुम्हें कितनी फिक्र है दीपिका इब्राहिम की। वो बेचारी वहाँ पर मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रही है और तुम लोगों को यहाँ पे खुशियाँ मनाने की पड़ी। यार कुछ टाइम तो रुक जाते, और अगर तुमने कर ही लिया तो ब्लॉग में दिखाने की क्या जरूरत थी, ब्लॉग में बताने की क्या जरूरत थी। बस अकीका दिखा देते थोड़ा बहुत तो, और बाकी जब तक दीपिका इब्राहिम सही हो जाती है उसके बाद ब्लॉग वगैरह बना लेते। पर नहीं,
इनको टेंशन भी है और ब्लॉगिंग भी डेली हो रही है। वैसे तो ये बोलती हैं कि हम ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, हमारा ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा है, हमारा फ़ोन उठाने का मन नहीं कर रहा है दीपिका इब्राहिम की वजह से। उसका नाम नहीं ले लेकर खूब सिंपैथी बटोर रहे हैं कि ये देखिए कितने अच्छे हैं। वो तो सबको पता है कितने अच्छे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब इन्होंने शूट नहीं किया। आपने इनके नए वाले ब्लॉग में देखा होगा, हर दिन का इनके पास कोई ना कोई वो है, क्लिप है कि डे 1, डे 2, डे 3 ये सब चल रहा है इनका, पूरे दिन इनकी ब्लॉगिंग हो रही है। बट ये सब नाटक हो रहा है कि नहीं हम ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे। और ये सबा इब्राहिम बोल रही थी उसमें कि मतलब हम किसी बड़े स्केल पे नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें। भाई इससे बड़ा स्केल क्या होगा? पूरे तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर में आकर बैठ गए, इतने सारे लोग तुम्हारे घर में आ रहे हैं, तुम्हारी मिठाइयाँ बट रही हैं, तुम्हारे घर में बिरयानी बन रही है, तुम्हारे घर में खाना पीना हो रहा है, तुम्हारे घर में हंसी मजाक हो रहा है, सब लोग तुम्हारे आसपास तुम्हारी आया बन के बैठे हैं, सब लोग तुम्हारे काम कर रहे हैं। तो और क्या मतलब इससे बड़ा सेलिब्रेशन और क्या होगा? वहाँ पर तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि वहाँ पर दीपिका इब्राहिम अकेली है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब वो ये ब्लॉग देख रही होगी और या उसकी मम्मी देख रही होंगी तो उन्हें कैसा लग रहा होगा। सबसे ज़्यादा मुझे उनकी मम्मी की लग रही, क्योंकि मैंने उनकी मम्मी को जो है दीपिका इब्राहिम की मम्मी को इनके ब्लॉग में नहीं देखा। जब अकीका हो रहा था तब भी मुझे वो नज़र नहीं आई। हो सकता है वो नहीं आई हो क्योंकि वहाँ पर दीपिका इब्राहिम अकेली थी, क्योंकि शोएब यहाँ पर अकीका में आया था। तो हो सकता है जो इसकी मम्मी है वो वहाँ पर हों दीपिका इब्राहिम के साथ हॉस्पिटल में। तो ये सब चीज़ें तो उनकी मम्मी को सोचो कितना बुरा लगा हुआ, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसकी स्टार्टिंग की जर्नी देखी है सारी की। उसकी दीपिका इब्राहिम ने कैसे जो है ये इतनी बड़ी फैमिली को कैसे ये डोरमैट बनी रही इनकी, कैसे इनके कदमों में बिछी रही, कैसे इन सबको टेक केयर किया, कैसे मोधा से निकाल के लाई। जब शोएब इब्राहिम के पास कुछ पैसे नहीं थी तो उसने इन पे इन्वेस्ट किया, इन्होंने फाइनेंशियली मदद करी दीपिका इब्राहिम ने, और उसको कार ला के दी, उसको बाइक ला के दी, उसको घर लेकर दिया, सब कुछ दिया उसको, उसके फैमिली को उठाकर लेकर आई उस गटर में से इतनी अच्छी जन्नत में फैमिली को लेकर आई, उस रिजा रिहान को वहाँ से लेकर आई। किसकी वजह से आए थे? दीपिका इब्राहिम की वजह से। जो अब रिजा सबा इब्राहिम के आगे पीछे उसकी आया बन के घूमती है ना, उसको दीपिका इब्राहिम के आगे पीछे घूमना चाहिए था। और दीपिका इब्राहिम उसको ऐसे घुमा भी थी नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। दीपिका इब्राहिम उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलती कि तुम ये सारे काम मेरे करो, वो खुद अकेली हैंडल कर लेती। सबा इब्राहिम की तरह नहीं है कि अगर तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें कपड़े वगैरह दे रही हूँ तो तुम मेरा काम करो, वो ऐसा नहीं करती। पर इनको एक नंबर भी शर्म नहीं है कि जिस इंसान की वजह से ये यहाँ पर है उसी इंसान को मतलब ये कुछ मान ही नहीं रहे। यहाँ पे उसकी मम्मी को कितना बुरा लगा होगा ब्लॉग देख कर कि यहाँ पे मेरी बच्ची, यहाँ पे उसका ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे वो बेड पर लेटी है, उसको इतनी बड़ी बीमारी हुई है और यहाँ पे उसके ससुराल वालों को कोई फिक्र नहीं है। उसके ससुराल वाले तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। ये लग रहा है कि मतलब उनके ससुराल वालों को देख के तो ऐसा लगता है कि उनको कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे घर में सब नॉर्मल है। ऐसा लग रहा है कि उसका जो है कैंसर का ऑपरेशन नहीं है, उसका कोई सेकंड डिलीवरी का ऑपरेशन है। ऐसा लग रहा है उनके घर में कोई सेकंड नन्ना मेहमान आने वाला है, उसका ऑपरेशन हो रहा है। जिस हिसाब से वो खुशी मना रहे हैं उससे तो कोई भी नहीं बोल सकता जब उनका पहली बार कोई ब्लॉग देखेगा कि इनके घर में इतनी बड़ी कोई इंसान बीमारी से जूझ रही होगी। जिस हिसाब से एक्ट कर रहे हैं ना, और फिर बाद में आके थोड़ी सिंपैथी लेने के लिए कि गालियाँ ना पड़े, थोड़ा रोना धोना कर लेते कि हमें भाभी की बहुत फिक्र है, ये है वो है। भाई उसको जाके पूछिए, जो उसकी मम्मी को जाकर पूछिए, जो ब्लॉग देख रही होगी, जो सोच रही होगी कि कैसे ससुराल वाले यार, ये कैसे मेरी बेटी इनके लिए कदमों में बिछ गई थी, मेरी बेटी ने इतनी सारी चीज़ें इन लोगों के लिए करी पर इनको उसका कोई भी एहसान नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि क्या मैं बोलता हूँ, दीपिका की मम्मी ही दीपिका को समझा दे कि ये लोग कैसे हैं। और यहाँ पर दीपिका के ससुराल वाले तो छोड़ो, उसके मायके वाले भी यहाँ पर उसके साथ नहीं। उसकी मम्मी के अलावा ना उसके पापा दिख रहे, ना उसके कज़न दिख रहे, ना उसको कोई भी रिश्तेदार दिख रहा है यहाँ पर। उसके चलो और बाकी सब रिश्तेदारों को छोड़ते, पर उसके पापा के साथ तो बॉन्डिंग अच्छी थी। उसके पापा कहाँ इस टाइम पर? उनको क्या नहीं पता? क्या वो उसके ब्लॉग नहीं देखते होंगे? ऐसा तो नहीं है कि उनकी बेटी कोई छोटी मोटी है या ब्लॉगिंग नहीं बनाती, वो घर में उनको ये खबर नहीं होगी कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। बट फिर भी कहाँ गायब हैं उसके पापा? क्यों अपनी बेटी को नहीं आ रहे देखने के लिए? क्यों इतना ज़्यादा क्या हो गया ऐसा कि वो अपनी बेटी को मतलब इतनी बड़ी जो बीमारी से वो जूझ रही है, जो इतनी बड़ी बीमारी में मौत और ज़िंदगी के बीच में खड़ी है, तब भी उसके पापा को इतनी शर्म नहीं आ रही कि आके देख लें कि उनकी बेटी के साथ ससुराल वाले नहीं, कम से कम मायके वाले तो हों उसके साथ एक दो लोग। तब भी उन्हें भी कोई फिक्र नहीं है। बस उसकी मम्मी वहाँ पर है, शोएब वहाँ पर है, रूहान वहाँ पर है, और कोई उसके साथ नहीं है वहाँ पर। और इन सब लोगों को पड़ी मिठाइयाँ खाने की, बालूशाही खाने की, बिरयानी खाने की, ये सारी चीज़ें। तो आप लोग बताना कि मतलब आप लोगों का क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। सेकंड पॉइंट जो डिस्कस करने वाला हूँ वो होने वाला है कि मतलब कैसे ये लोग इतने बायात हैं। वैसे ये सेलिब्रिटी बोलते हैं अपने आप को, इनका जो है रहन सहन इतना घटिया है, इतना तो किसी लोअर मिडिल क्लास है ना वो भी ये काम नहीं करते होंगे जो ये लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ टाइम पहले जब इनका मैनिक्योर पेडिक्योर हो रहा था, जब सबा और सारा ने सबा इब्राहिम का मैनिक्योर पेडिक्योर किया था, उसमें टब यूज़ किया गया था जब जिसमें वो रिजा जो है महान लड़की वो उसका पेडिक्योर करते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पर वही जो टब है वो
आज दिखा ब्लॉग में जिसमें इन्होंने बिरयानी भर रखी थी, सबको बिरयानी दिए जा रही थी उसमें। यार आपने उसमें अपने गंदे पैर धोए हैं, आपके उसमें गंदा मैल गया आपके पैरों का। पेडिक्योर का मतलब आप किसी को पैर भी ऐसे डाल दो ना उसमें पानी में, चाहे आप और कुछ भी ना करो, तब भी वो बेकार हो जाता है। आप उसमें एटलीस्ट खाना तो सर्व नहीं कर सकते किसी को, और खुद भी नहीं खा सकते। बट उसमें तो उनका सिर्फ पानी में पैर नहीं गया था, वहाँ पे साबुन वगैरह पता नहीं क्या क्या केमिकल्स वो यूज़ कर रहे थे उसके पैरों पर, वो सब लग रहा था, उसके पैरों का मैल उसमें जा रहा था, टप में जा रहा था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसको साफ करके बिरयानी उसमें डाल दी और दूसरों को भी सर्व कर रहे हैं और खुद भी वो लोग खा रहे हैं। भाई कितने गंदे लोग हैं, कितने नीच लोग हैं। यहीं से इनका ये स्टैंडर्ड पता चलता है कि मतलब पैसे आ जाने से मतलब आपने ऐसे वो पैसे आ जाने में आप में वो नहीं आ सकता, क्या बोलते हैं, पैसे आने में आप में चीज़ें नहीं आ सकती, बहुत सारी चीज़ें नहीं आ सकती, मतलब कि कैसे सफाई रखनी है। ये मतलब पैसा तो इनके पास आ गया, पर रहे ये पुराने वही गांव मतलब गांव वाला वही सीन की मतलब। और गांव वाले लोग भी, उनको भी मैं क्यों टारगेट करूँ यार, गांव वाले लोग भी बहुत साफ सुथरे रहते हैं, मैंने देखा है खुद। और ये लोग तो इनका तो कुछ अलग ही मैटर है भाई। आप लोग सोचें इनका खाने का मन भी कैसा कर गया होगा। जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, जिन लोग समझ गए होंगे कि मतलब इसी टप ने तो इसका पेडिक्योर हुआ था और इसी टप ने जो है बिरयानी खुद भी खा रहे हैं और जो दूर से बाहर के लोग आ रहे हैं उन्हें भी खिला रहे हैं। यार मतलब इतना घटिया, इतना नीचपन कहाँ से आ गए इन लोगों में। चाहे आप उसको कितना भी साफ कर लो ना, वो खाने लायक बन ही नहीं सकता कभी टब, उसमें आप खाना सर्व कर ही नहीं सकते। और ये टब में खाना रखने की क्या वो है, क्या तुम्हारे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं है जो आप टब में खाना दे रहे हो? ये कहाँ का मतलब, ये बहुत ही लोअर जिसको बोलते हैं ना, ऐसा तो गरीब से गरीब के घर में चलो जाना, उसके घर भी बर्तन होते हैं कुछ सब्जी वगैरह सर्व करने के लिए। तो तुम्हारे पास कोई और बर्तन नहीं था क्या? तुम खुशामदीद से, अगर तुम्हारे पास घर में इतना बड़ा बर्तन नहीं था तो क्या तुम खुशामदीद से नहीं मंगा सकते थे? तो यार मतलब तुम टब में सर्व करो, शर्म करो भाई, शर्म करो। और ये खाना भी कैसे खा रहे हैं सब लोग, वहाँ पे उसकी अम्मी बैठी है, रिहान बैठा है, तभी मुझे लगता है रिहान को जो है उसके पेट में इन्फेक्शन हुआ है। जब तुम अपने पैर का मैल किसी को खिलाओगे, अपने पैर की गंदगी किसी के पेट में तुम सोच लो जा रही है, तो मतलब इन्फेक्शन नहीं होगा तो और क्या होगा। ये सारी हरकत है भाई इनकी। और मुझे तो लगता है जो इसका ये तो पेडिक्योर वाला हो गया, जो इन्होंने मैनिक्योर किया था, जो मैनिक्योर एक बर्तन सा यूज़ किया था, वो तो बर्तन था, वो तो टब भी नहीं था। तो मुझे लग रहा है वो भी इन्होंने किचन में किसी न किसी काम के लिए यूज़ किया ही होगा। तो वो ये देख लीजिए इनका मतलब जो मैनिक्योर पेडिक्योर, जिसमें आपके हाथ पैर का मैल गया है वहाँ पर, उसको आप कितना भी धो ले वो नहीं हो सकता भाई साहब। आपके दिमाग से ये बात निकल ही कैसे सकती है कि मतलब भाई मैंने इसमें अपने पैर धोए थे, मेरे इसमें पैर का मैल है, और भाई उसमें मैं अपनी बिरयानी सर्व कर रहा हूँ और वो सबको खा भी रहे हैं। भाई कैसा ऐसे कर सकते हैं? इतना घटियापन, इतना घटिया। इनका नहीं कोई स्टैंडर्ड है, बस पैसे आ जाने से स्टैंडर्ड नहीं आ जाता। ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए। जो लोग बोलते रहते हैं ना कि इनके पास तो खूब पैसा है, ये तो बहुत, और ये बहुत पहले भी शो कर चुके हैं सारी बातें कि जिसमें खाना बना वही बर्तन लेके बैठ गए, मतलब उसी में ही सब लोग हाथ डाल रहे, उसी में से खा रहे हैं, ऐसे बीच में बैठ गए, अलग अलग थाली ले ली, उसी में से निकाल के उसी में से खा रहे हैं। भाई इनका मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है। दीपिका इब्राहिम का तभी मुझे लगता है इनसे इतना बनता नहीं है। पहले दीपिका इब्राहिम का वो समझ चुके हैं कि मतलब कितने जाहिल हैं लोग, कितने जाहिल हैं। इतना तो मतलब अगर आप किसी गरीब के घर चले जाओगे ना, इतना उसको ही पता होता है कि अगर खाना बन रहा है तो किसी टब में तो मुझे नहीं लगता नहीं सर्व करेगा भाई। और वो भी ऐसा, अगर वो बिल्कुल नया टब होता ना तो मान भी सकते थे, मैं तो तब भी नहीं मान सकता भाई। मैं नहीं कर सकता टब में, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, मैं नहीं कर सकता टब में बिरयानी सर्व की। मतलब कितना बेकार लगता है यार वो। या तो बिरयानी जिसमें बनी थी वो ऐसे के ऐसे रख देते, वही रख देते, तब भी ठीक लगता उस टब से बढ़िया। तो मैं तो वो नहीं यूज़ कर सकता। और तब जबकि जिसमें तुम्हारे पैर का मैल है, हाथ का मैल है, उसमें तुमने अपने पैर धोए थे, उस सब में तुम सबको खाना परोस रहे हो उन, और वो सब खा भी रहे हैं यार। पता नहीं यार, मतलब बहुत अलग बात है ये। तो ये 2 पॉइंट थे, अभी मेरे पास बहुत सारे पॉइंट हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वो दूसरी वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप लोग जरूर बताना जो 2 पॉइंट मैंने डिस्कस करें। सबसे पहले वाला कि बहू वहाँ पर मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ रही है और यहाँ पर इन लोगों को खुशियाँ मनाने की पड़ी है, और अपनी ये सारी बदतमीजी कवर करने के लिए ये बाद में 1-2 मिनट का ब्लॉग बना के बोल देते हैं कि हमें भाभी की बहुत चिंता है, आप लोग दुआ करिए। और इस दुआ के ऊपर भी एक बनाने वाला हूँ, इस पे अगला जब ब्लॉग आएगा इसमें मैं भी बात करूंगा कि दुआ 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 क्या होता रहता है इसके ब्लॉग में। और जो सेकंड पॉइंट मैंने डिस्कस किया, इसको ही बताना कि मतलब ये कितना बेकार है कि मतलब जिसमें तुम्हारे पैर का मैल है, हाथ का मैल है, उसी में तुम खुद भी खाना खा रहे हो, दूसरे लोगों को भी खिला रहे हो। तो आप लोग ये जरूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।